और चलिए आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के संग्राम में कई पार्टियों के प्रत्याशी न केवल बुरी तरीके से हार गए, बल्कि कई प्रत्याशियों की तो जमानत भी जब्त हो गई, जिसके बाद पार्टियां आत्मचिंतन में जुटी हुई। निकाय चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा की बम्पर जीत हुई, तो कई विपक्षी पार्टियों को बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा के 48.62%, बसपा के 64.22%, कांग्रेस के 78.33%, आम आदमी पार्टी के 88.13% प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। वहीं जमानत जब्त होने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि सपा अच्छा कर रही है और हालत भाजपा की खराब है। जमानत तो बीजेपी की जब्त हुई है। 3706 लोगों की जमानत जब्त हुई है बीजेपी के प्रत्याशियों, और समाजवादी पार्टी मजबूती से चट्टान की तरीके से लड़ी है। वहीं कांग्रेस अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पार्टी अन्य पार्टियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में आई है। कि आज सारी विपक्षी पार्टियां, जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं सत्ता पक्ष के जो अगेंस्ट हैं, उनमें सब में डर बैठ गया कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से ग्राफ उठ रहा है, उससे एक तरह की हलचल मची हुई है। आप देखिए कि 4 जो है नगर निगम के ऐसी सीट्स थी जहां पर हम सेकंड नंबर पर हैं। एक तरफ जहां कुछ विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टी आत्मचिंतन में जुटी हुई है, ताकि 2024 के संग्राम में परिणाम बेहतर किया जा सके। लोकसभा चुनाव में फतह के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की योजना बनाई है, जिसको पूरा करने के लिए अलग महीने से पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारने वाली है। अगले ही महीने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना संजोए भाजपा ने 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को पूरा करने के लिए जुलाई-अगस्त से यूपी के चुनावी मैदान में उतरेंगे। भाजपा की योजना है कि सपा और बसपा के कब्जे वाली 14 लोकसभा सीटों में अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रम करवाए जाएं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम से पूरब और अवध से बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचेंगे। पीएम मोदी आगरा में मेट्रो ट्रेन के संचालन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के उद्घाटन की भी योजना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी के साथ भाजपा का प्रचार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी करेंगे। धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो आप। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वर्क करती है। चुनाव हर वर्ष आते चले जाते हैं। निकाय चुनाव समाप्त होते ही अब क्षेत्र की बैठक के माध्यम से जिले पे बैठकें, और फिर आगामी जो 9 वर्ष हमारे मोदी जी के हुए हैं, 1 महीने के कार्यक्रम, उसके बाद 2024 की तैयारी। पीएम मोदी के साथ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, जो भाजपा संगठन से जुड़े अभियानों, दलितों और पिछड़ों के बीच पकड़ को मजबूत करने, प्रचार, चुनाव प्रबंधन, छोटे दलों का समर्थन हासिल करने समेत अन्य कार्यक्रमों का रोड मैप तैयार करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में जिला कोर्ट के एक फैसले के बाद ज्ञानवापी विवाद राम जन्मभूमि मामले की तरह मोड़ लेने लगा। वाराणसी जिला कोर्ट ने श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद से जुड़े उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के अलावा पूरे परिसर के ASI सर्वे की मांग की गई है। जो तथाकथित मस्जिद है, उसके जो 3 गुम्बद हैं, उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुम्बद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। साथ ही साथ जो 3 गुम्बद हैं, उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग के नीचे असली आदि विश्वेश्वर शिवलिंग विराजमान है और परिसर का सर्वे कराने से कई चीजें सामने आ सकती हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की याचिका को मंजूरी देने के बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति दाखिल करने को कहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ 19 मई को याचिका दाखिल करेगा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के अलावा 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस पूरे 1 साल के लिए जारी हुआ है। यानी पुलिस को भनक है कि ये तीनों देश छोड़ सकते हैं। यूपी पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया ताकि ये आरोपी देश छोड़कर न भाग सकें। अब समझिए कि आखिर लुकआउट नोटिस होता क्या है। लुकआउट सर्कुलर एक सर्कुलर लेटर है जिसका इस्तेमाल इमिग्रेशन ऑफिसर किसी आरोपी को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए करते हैं।
इतना ही नहीं, इस सर्कुलर का भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे इमिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन में किया जा सकता है। लुकआउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर इमिग्रेशन ऑफिसर आरोपी को हिरासत में भी ले सकते हैं। सीधे सीधे अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारा स्टैंड है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो डे टू डे क्या काम करना। उमेश पाल की हत्या को 81 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 शूटर्स फरार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को शिद्दत से बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। एसटीएफ के हाथों से 4 बार गुड्डू मुस्लिम फिसल चुका है। सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है यहाँ हो रही भारी बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में लगभग 6 फीट बर्फ अभी भी जमी हुई है। कपाट खोलने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मौसम ने चुनौतियां और भी बढ़ा दी। मई से शुरू होने जा रही हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गोविंद घाट और घांघरिया गुरुद्वारे में रंग रोगन का काम पूरा हो गया है, तो दूसरी तरफ अटलाकुड़ी से हेमकुंड साहिब तक सेना के जवान और कई सेवादार आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब के ग्लेशियर पॉइंट पर अभी करीब 6 फीट तक बर्फ जमी है, जिसे देखते हुए यहाँ करीब 60 मीटर तक बर्फ के बीचों बीच आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। आस्था पथ पर भारी बर्फ जमी होने के कारण घांघरिया से हेमकुंड साहिब जो करीब 6 किलोमीटर है, घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी बर्फ पिघलने तक बैन रहेगा। गुरुद्वारा प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि गोविंद घाट से दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी तीर्थयात्री को घांघरिया नहीं भेजा जाएगा, जबकि घांघरिया से सुबह 10 बजे के बाद तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब नहीं भेजे जाएंगे। बता दें कि गुरुद्वारा साहिब तक का सीढ़ी और ट्रैक मार्ग दोनों खोल दिए गए हैं। अब मार्ग की चौड़ाई बर्फ काटकर और बड़ा की जा रही है। 20 मई को कपाट खोले जाने हैं, लेकिन आस्था पथ से बर्फ हटाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। हेमकुंड साहिब के लिए जो व्यवस्था होनी, जैसे केदारनाथ में जितनी व्यवस्था है उससे ज्यादा हम ये भी कर रहे हैं, और एमआरपी जो है हर जगह 2-3 किलोमीटर से बना रहे हैं। बता दें कि बुधवार को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और संत समाज द्वारा सुबह 10 बजे पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। एक युवक की मॉब लिंचिंग से बरेली में तनाव का माहौल है। कार से टक्कर के बाद भड़के विशेष समुदाय के लोगों ने एक शख्स को इतनी बेरहमी से पीटा है कि युवक के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जंग लड़ रहा है। बरेली में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां एक कार सवार को समुदाय विशेष के लोगों के हुजूम ने लात घूसों की बरसात कर दी और तब तक पीटा जब तक कि युवक बेहोश नहीं हो गया। 200 से 250-300 लोग तो अनुमानित बताए जा रहे हैं। पुलिस भी मान रही है कि 250 लोग उसमें दिख रहे हैं, और उस अकेले लड़के को करीब 25 मिनट तक मारा जब तक कि वो बेहोश न हो गया। बता दें कि हैप्पी नाम का ये युवक अपने 2 साथियों के साथ कार से करगैना आया हुआ था। इस दौरान उसकी कार से एक बाइक टकरा गई। हालांकि बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। इतने में सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए और हैप्पी और उसके दोनों साथियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और जल्द ही जो उसमें शामिल थे अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वीएचपी प्रदर्शन करेगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का ठीक ठाक निर्णय हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो उसकी पैरवी ऐसी करेंगे कि जो एक नजीर बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।